हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेड स्टोरी पर। मनीषा की देवरानी का नाम गायत्री है। सुनीता का पति पिछले 5 साल से पैसे कमाने के लिए विदेश में रहता है, जिससे सुनीता बहुत अकेला और तन्हा महसूस करती है। मनीषा का पति महेश घर में ही रहता है। मनीषा की उम्र लगभग 25 साल है और सुनीता की लगभग 28 साल। दोनों बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अपने पतियों से खुश नहीं है। सुनीता का पति घर पर नहीं रहता, जिससे उसके सारे अरमान दूर रह जाते हैं। एक रात महेश अपने ऑफिस का काम कर रहा था और बहुत व्यस्त था। तभी मनीषा खूबसूरत नाइटी पहनकर अपने पति के पास आई और कहने लगी, काम छोड़िए और मेरे साथ रात बिताए। महेश ने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ और बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तुम सो जाओ। मनीषा ने गुस्से में कहा, आप रोज रोज यही नाटक करते हैं। शादी करना बड़ी बात नहीं होती। शादी के बाद बीवी को खुश करना भी पड़ता है, जो आपसे होता नहीं है। काम बंद करिए और एक नज़र मुझ पर डालिए, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। मनीषा ने ज़बरदस्ती महेश का काम बंद करवा दिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। महेश अपनी बीवी से प्यार करने लगा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद महेश ने कहा, मनीषा तुम सो जाओ, मुझे सुबह काम पर जाना है और मुझे नींद आ रही है। इसके बाद महेश सो गया और मनीषा बहुत गुस्से में आ गई। अगले दिन महेश ने कहा, मुझे काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। मेरे मामा का लड़का यहाँ आने वाला है, तो तुम उसकी खातिरदारी अच्छे से करना, वह कुछ दिन यहीं रहेगा। मनीषा ने कहा, ठीक है। महेश काम के लिए निकल गया। अब कुछ दिनों के बाद आएगा। अब दोनों औरतें घर में आराम से अकेली रहेंगी। अब सुनीता और गायत्री दोनों अकेली थी। घर में और कोई नहीं था। दोनों बहुत तन्हा थी और उन्हें प्यार की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिल रहा था। उनके अरमान उनके पति पूरे नहीं कर पा रहे थे। एक का तो पति नहीं था और दूसरी का था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था, जिसे मनीषा भी बहुत दुखी थी। अगले दिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सुनीता ने दरवाज़ा खोला और जो देखा उससे उसकी निगाहें हट ही नहीं पा रही थी। दरवाजे पर एक खूबसूरत हैंडसम स्मार्ट नौजवान खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल के बीच थी। उसकी बहुत अच्छी बॉडी थी। सुनीता का दिल उस पर आ गया। सुनीता ने कहा, अंदर आओ। उसने बताया कि वह महेश के मामा का लड़का है। सुनीता ने बहुत प्यार से उसे अंदर बुलाया और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। कमरे तक उसे लेकर गई और बोली, तुम्हें कमरा कैसा लगा? उस लड़के ने कहा, भाभी कमरा बहुत अच्छा है। भाभी का दिल उस लड़के पर आ गया था और अब वह चाहती थी कि किसी तरह उसकी तन्हाई मिट जाए। समय उसने कहा, अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, और उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्यार से कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। उस लड़के का नाम संतोष था। संतोष मुस्कुरा रहा था और सुनीता भाभी वहाँ से चली गई। शाम को जब वह खाने के लिए आया तो दोनों भाभियाँ साथ में ही थी। मनीषा ने कहा, संतोष हम दोनों तुम्हें कैसे लगते हैं? संतोष ने कहा, आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत पसंद है। मनीषा ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, तुम हमें बताओ कि हम दोनों में तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है? संतोष ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, अरे भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। मनीषा ने फिर भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, नहीं तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तब संतोष ने कहा, भाभी आपके होठ बहुत अच्छे हैं और बड़ी भाभी की कमर बहुत अच्छी है। यह सुनकर सुनीता भाभी ने कहा, संतोष तुमने मुझे ध्यान से नहीं देखा, इसलिए तुम मेरे होठों की तारीफ नहीं कर रहे हो। वह संतोष के करीब आकर कहने लगी, यह देखो मेरे होठ कितने अच्छे हैं। इतने में मनीषा बोली, ऐसे तो मैं भी अपनी कमर दिखाकर कह सकती हूँ कि मेरी कमर कितनी अच्छी है। और वह संतोष के सामने अपनी कमर खोलकर खड़ी हो गई। यह सब देखकर संतोष की भी नीयत खराब होने लगी। उसे समझ में आ गया था कि दोनों भाभियों की क्या
मनसा है। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ देर बाद मनीषा के कमरे में सुनीता आई। मनीषा उस वक्त मेकअप कर रही थी। सुनीता ने पूछा, क्या कर रही हो? मनीषा ने कहा, दीदी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। सुनीता ने कहा, मैं यह नहीं पूछ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि तुम संतोष के कुछ ज़्यादा ही करीब आ रही हो। मनीषा ने कहा, हाँ तो आप भी तो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ रही हैं। मैंने तो आपसे नहीं कहा। सुनीता ने कहा, मेरा पति 5 साल से बाहर है, मुझे किसी की ज़रूरत है, मैं तन्हा हूँ, मेरे अरमान अधूरे हैं, मुझसे नहीं रहा जाता। पर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ घर पर ही रहता है। मनीषा ने कहा, घर पर रहता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह मेरी ज़रूरत पूरी करता है। सुनीता ने पूछा, क्यों? तुम्हारा पति तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं करता है? वह तुम्हें खुशी नहीं रखता है? मनीषा ने कहा, खुश रखना तो बहुत दूर की बात है दीदी, मुझे तो लगता है उनसे तो कुछ होता ही नहीं है। दोनों आपस में संतोष को लेकर झगड़ने लगी। फिर मनीषा ने कहा, हम एक काम करते हैं, हम संतोष से ही पूछ लेते हैं कि वह हम दोनों में से किसको ज़्यादा पसंद करता है। वह जिसके साथ में रोमांस करना चाहेगा, हम उसे ही चुनेंगे। सुनीता ने भी कहा, ठीक है, उसको ही चुनने देते हैं। उसी रात सुनीता अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने देखा कि संतोष चुपके से उसे देख रहा है। सुनीता की नज़र उस पर पड़ गई और जैसे ही वह संतोष के पास आई, संतोष जाने लगा। उसने संतोष को पकड़कर अपने कमरे में खींच लिया और कमरे को बंद कर दिया, अंदर से बंद कर लिया। संतोष कहने लगा, नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। सुनीता ने कहा, ऐसे ही क्या? तुम मुझे चुप चुप कर देख रहे थे? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना? तो चुप चुप कर देखने का क्या मतलब? ऐसे ही देखो ना जी भर के। सुनीता ने उसे पटा लिया और उसे मौका दे दिया। दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ। सुबह दोनों सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे, तभी मनीषा आ गई और दोनों दूर दूर हो गए। मनीषा संतोष से बात करने लगी। तब तक सुनीता के पास किसी का फ़ोन आ गया। सुनीता को किसी काम से बाहर जाना था तो उसने कहा, मनीषा मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। इतना कहकर वह बाहर चली गई। उसके जाते ही संतोष कहने लगा, भाभी मुझे आपसे कुछ कहना था। मनीषा ने कहा, बोलो ना, तुम्हें क्या कहना है? संतोष ने कहा, मुझे आपकी कमर और आपके होंठ बहुत पसंद है। इतना सुनते ही मनीषा उसके करीब आकर बैठ गई और दोनों वहीं पर रोमांस करने लगे। दोनों के पति उनसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए दोनों अपना प्यार संतोष में ढूंढ रही थी। दोनों भाभियों संतोष के प्यार में पड़ चुकी थी। संतोष ने मनीषा के साथ भी वही सब किया जो उसने सुनीता के साथ किया था। अगले दिन मनीषा अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसे एक मैसेज आता है। जब वह मैसेज खोलकर देखती है तो वह एक वीडियो था। वह वही वीडियो था जिसमें उसकी और संतोष की रासलीला थी। वह वीडियो देखकर मनीषा हैरान थी कि आखिर ये वीडियो किसने बनाया। वह बहुत डर गई और परेशान होकर कमरे से बाहर बैठ गई। सोचते सोचते सुनीता भी आ गई। सुनीता कहने लगी, क्या हुआ? मनीषा कुछ परेशान लग रही थी। सुनीता ने पूछा, क्या हुआ, कोई बात है? मनीषा ने जवाब दिया, नहीं दीदी, बस ऐसे ही। सुनीता ने फिर से पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ है? मनीषा ने आखिर कहा, आपको कैसे पता चला? सुनीता ने बताया कि किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें मैं और संतोष हैं। मनीषा ने हैरान होकर कहा, मतलब आपको भी ऐसी वीडियो मिली है? आपका भी संतोष के साथ कुछ हुआ है क्या? दोनों को वह वीडियो किसने भेजी थी? और वे दोनों इस बात से बहुत परेशान थी कि उनकी और संतोष की वीडियो किसने बनाई है। तब तक संतोष खुद आ गया और बोला, भाभी वो वीडियो मैंने बनाई है। मैंने आप दोनों की प्यास बुझाई है। आपके पति की गैर मौजूदगी में आप दोनों बहुत तन्हाई थी और आपकी परफॉर्मेंस उस वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है। संतोष ने धमकी दी थी, मुझे आप दोनों से 5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं यह वीडियो आपके पतियों को दिखा दूंगा। दोनों बहुत डर गई और संतोष ने कहा, कल तक मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, फिर वह
चला गया। अगले दिन दोनों संतोष के पास एक बैग लेकर पहुंच गई। संतोष ने दोनों को देखकर खुशी से कहा, क्या बात है दोनों भाइयों एक साथ? पैसे का बैग उसने वहीं पर रख दिया और दोनों बैठ गई। संतोष ने दोनों भाइयों के साथ रोमांस करना शुरू कर दिया। सुनीता और मनीषा ने उसके साथ मिलकर प्लान बनाया था कि सुनीता ने धीरे धीरे संतोष के पैर अपने पैरों पर रख लिए और मनीषा ने उसका गला दबा दिया। सुनीता ने मनोज के पैर पकड़ रखे और दोनों ने मिलकर मनोज की जान ले ली। कहानी इस तरीके से ख़त्म हो गई। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।